स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं आशीष सर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम सभी HCF का सेकंड पार्ट स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए, क्योंकि वहां से आप बहुत कुछ बेसिक सीख कर आएंगे। HCF कैसे निकाला जाता है, बड़ी से बड़ी संख्याओं का HCF कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये सारा कुछ पहले पार्ट से आप सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। देखो बेटा, जब भी कहे ना वह बड़े से बड़ा, देखो जब भी आपसे बड़े से बड़े की बात करें ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बड़े से बड़े की जब भी बात करेगा तो आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे HCF, ठीक है। और HCF निकालने का मैंने तरीका आपको बताया है। क्या है, किसका किसका निकालना है, इस 75 का और इस 45 का। देखिए ज़रा, इसका HCF निकालेंगे। मैंने कहा है HCF निकालने का तरीका सबसे बेस्ट मैंने क्या बताया, दोनों का अंतर कर दीजिए। तो दोनों का अंतर किया तो क्या आया भाई, 30 आया। अब हम ये देखेंगे क्या इस जो अंतर आपने निकाला, जो डिफरेंस निकाला, क्या इसका इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। अगर हो रहा है तो यही आंसर, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर इसके फैक्टर करने होंगे। तो देखिए ज़रा, 30 का ना इसमें जाएगा ना इसमें जाएगा, तो हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। देखो 15 दूनी 30, देखो 15 और 2 में तोड़ देंगे तो 2 का तो इसमें डिवाइड होगा नहीं, तो 2 तो बेकार हो गया। 15 का देखिए इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, मतलब हमारा HCF क्या है, हमारा HCF 15 है। तो वह बड़े से बड़े माप का जो डब्बा होगा, देखो जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सकेगा, वह 15 लीटर का होगा। तो समझ में आया भाई आप लोगों को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 तथा मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। जरा देखना क्या वैल्यू है, 403, फिर है 465। देखो जरा, ये 403 है, ये 465 है और ये 496 है, 496। बेटा अब हमें क्या करना, हमें HCF निकालना है भाई। हमें क्या करना, हमें इसका HCF निकालना है, ठीक है। तो जरा देखो हम HCF कैसे निकालेंगे। अब जरा देखना, हम अगर इन दोनों का डिफरेंस देख लें, मैंने क्या कहा, कोई ऐसी वैल्यू ले लो, कोई ऐसी छोटी से छोटी वैल्यू जिनका डिफरेंस कम से कम हो। तो अगर इनका डिफरेंस देख लें आपस में, तो जरा देखना यहाँ से 62 आ रहा है, लेकिन अगर इन दोनों का हम डिफरेंस देख लें तो यहाँ से सीधे से 31 आ रहा है। तो हमें ये डिफरेंस छोटा सा मिल रहा है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हम 31 को लेकर चलें। तो हमारा HCF देखो 31 आया ना। अब 31 का देखो इसमें भी डिवाइड हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो HCF हमारा क्या आया, HCF हमारा आया 31। अब बेटा क्या ये आंसर होगा, नहीं, इसमें ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन आपने किया था उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है जरा देखना, दोनों में क्या अंतर है, ध्यान से समझना। उसमें कहा था वह बड़े से बड़े माप का ऐसा पात्र बताइए जो सबको बराबर मात्रा में माप सके। तो एक पात्र की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर तो कितने डब्बे चाहिए, मतलब डब्बों की हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे संख्या पूछ रहा है। बेटा जब भी संख्या पूछेगा याद रखना हमेशा HCF निकालेंगे और इस HCF का इन सब में हम भाग दे देंगे। देखो जरा, 403 में 31 का भाग दीजिए, 465 में 31 का भाग दीजिए और 496 में 31 का भाग दीजिए। क्यों, क्योंकि भाई हमें संख्या पूछ रहा है ना। तो इससे कितनी संख्या निकलेगी, इससे कितने डब्बे निकलेंगे, इससे कितने डब्बे निकलेंगे, जितने भी निकलेंगे उन्हें टोटल कर देंगे तो हमें क्या पता चलेगा, टोटल डब्बों की संख्या। देखो जरा, 31 का हम भाग दे रहा है 13 टाइम्स जा रहा है, 13 बार जा रहा है। 31 का यहाँ भाग दे रही है बेटा, 31 है तो ये 15 बार जा रहा है। 31 का यहाँ भाग दे रहे हैं तो 16 बार जा रहा है। बेटा जरा इस 15 को, 16 को और 13 को जोड़ लीजिए, तो जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई, 44 आएगा। तो ऐसे कितने हमें डब्बे चाहिए, हमें टोटल 44 डब्बे चाहिए। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि किसमें केवल HCF को लेकर छोड़ देते हैं वही आंसर होता है, और कहाँ पर हम ये HCF का डिवाइड करके जो आता है उसे टोटल करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा बेटा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है
है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। अब बेटा देखो, अब इस टाइप का एससीएफ में देखो, मैंने बताया ना आपको, हर टाइप का मैं क्वेश्चन बताऊंगा। जिस टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एससीएफ में, सभी का मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। तो बेटा अब हमसे कहेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या। अभी केवल अगर इसकी बात ना करता, ये 6 और 5 ना देता, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या में इनका एससीएफ निकाल देते, खेल खत्म हो जाता है ना, एससीएफ हमारा आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भाग दिए जाने पर 6 तथा 5 शेष बचे। बेटा जब भी बड़ी से बड़ी संख्या कहे और शेष भी बोले तो पहले हम एससीएफ तो निकालेंगे, भाई बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, लेकिन शेष को पहले हटा देंगे। जितना भी शेष बचेगा जरा देखो, 1657 ये है बेटा, और 2037 ये है ना, इससे 6 शेष बचा है और इससे 5 शेष बचा है। पहले इनको हटा दो, इनको हटाया तो क्या आया भाई 1651, इसको हटाया तो 2032 बेटा। ठीक है, अब हमें इनका क्या निकालना है, हमें एससीएफ निकालना है। मैंने डिफरेंस मेथड बताया है ना, दोनों का डिफरेंस देख लो। देखो 2 से 1 गया, 1 आ गया, ठीक है, 13 से 5 गया, 8 आ गया, और बेटा 9 से 6 गया, 381। अब आप कहेंगे कि सर 381 के हम फैक्टर कैसे करें, तो बेटा हमेशा याद रखना, जो अगर बड़ी संख्या आ जाए तो उसके लिए आपके सामने ऑप्शन होंगे, और ऑप्शन में वह बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना जिस संख्या का इसमें डिवाइड हो जाए। एक चीज़ और याद रखना, हमेशा ये मत सोचना, कई सारे टीचर बोल देते हैं बेटा ऑप्शन में जिसका भाग चला जाए वो आंसर नहीं। कभी कभी 2 संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका भाग जा रहा होता है, लेकिन वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका डिवाइड हो जाए। तो बेटा इस ऑप्शन में आप इस ऑप्शन के लिए आप लकी हैं कि ना ही इसका भाग जा रहा है, ना ही इसका जा रहा है, ना ही इसका जा रहा है, केवल 127 का भाग जा रहा है। इसका मतलब है कि जब इसके फैक्टर करेंगे तो 127 से हमें करना होगा 127 और 3, 127 और 3 के फैक्टर होंगे। इस 3 का डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 3 2 5 2 7, टोटल करने पर 7 आ रहा है। और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है बेटा, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि सभी का जोड़ 3 से कटना चाहिए, तो इस 3 से ये कटेगा नहीं। अब हमने देखा कि 127 से क्या इन सब में भाग जाएगा, देखो जरा, बिल्कुल 127 से सारी वैल्यूज़ कट रही हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा 127 आंसर होगा। तो समझ में आया भाई आप लोगों को। देखिए इस तरीके से हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, बस पूरा वीडियो देखिएगा। और बेटा क्लास अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और आप लोग अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन टच कर लीजिए। क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखो यहाँ पर कोई शेष नहीं दिया है और समान शेष की बात कर रहा है। शेष तो आया है ना, शेष अगर आया है तो कुछ ना कुछ घटाना होगा, है ना। तो जब भी समान की बात करें तो संख्याओं को आपस में घटा लेते हैं। जैसे देखिए जरा, 187, 233 एंड 279। बेटा अब कह रहा समान शेष बचे, मतलब मुझे तो घटाना पड़ेगा, आपस में घटाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ जब घटाएंगे उसी के बाद तो एससीएफ निकालेंगे, पहले तो शेष घटाना है ना। अब यहाँ कह रहा समान है, तो पहले इससे इसको घटाइए, इससे इसको घटाइए और इससे इसको घटाइए, ठीक है। तो जरा देखो, इससे इसको अगर हम घटाएं तो ये बड़ी वैल्यू है, इससे इसको घटाना पड़ेगा। 13 से 7 जाएगा 6, 12 से 8 गया तो 4। बेटा अब इससे इसको घटा लीजिए, देखिए 9 से 3 गया 6, 7 से 3 गया तो 4। अब बेटा जरा देखो, इससे इसको घटाएंगे, देखो इससे 279 से 187 घटाएंगे, तो देखो जरा 9 से 7 जाएगा 2 आ गया, और बेटा यहाँ 17 से 8 जाएगा तो 9 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास संख्या क्या बची है, ये बची है, ये बची है, ये बची है। और बेटा इनका हमें क्या निकालना है, एससीएफ निकालना है। आप सबको मालूम है कि इसके बाद घटाने के बाद एससीएफ निकाला जाता है। तो मैंने क्या बोला है, एससीएफ क्या होता है, एससीएफ कॉमन फैक्टर होता है।
निकालने का तरीका क्या होता है, दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस। तो देखो ये तो समान है, तो हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो इनके बीच का डिफरेंस तो 46 आया। देखो क्या 46 इसमें डिवाइड होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, बिल्कुल हो रहा है भाई। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, 46 होगा। समझ में आ गया। तो भाई आज की क्लास यहीं तक। अगर क्लास अच्छी लगी है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, करने का तरीका अच्छा लगा है, मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, तो बेटा अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन टच कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करिए, जिससे सबके पास ये क्लास पहुंच पाए। ठीक है। और बेटा लाइक करना ना भूलें, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा मेरे को कि क्लास कैसी लगी आप सबको। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।